Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from the Reader School Hafizabad. Today we are going to discuss our third lecture from unit number 2, which is about diseases of circulatory system. उससे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में इस सिस्टम को डिस्कस किया था कि हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को हम नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी इस वजह से कि ये सिस्टम जो है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। तो आज हम कुछ ऐसी बीमारियां पढ़ेंगे जो इस सिस्टम में मौजूद जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में अगर किसी में भी कोई एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाए, कोई किसी किस्म का इशू पैदा हो जाए जिसकी वजह से वो पार्ट अपना काम ठीक तरह से अदा ना कर पाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिजीज़, कि इसमें बीमारी पैदा हो गई है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डाइट अफेक्ट्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइट यानी हमारी खुराक जो है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। आर डाइट एंड लाइफस्टाइल अफेक्ट्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कॉज मैनी डिजीजेस सच एज हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एस्थमा, etc. हमारी खुराक और हमारे रहने सहने का रोज़मर्रा का जो अंदाज़ है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे मुतासिर होता है। और अगर हमारा रहने सहने का तरीका और हमारी खुराक हेल्दी नहीं है तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, जैसा कि हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा, ब्लड प्रेशर यानी खून का दौरानिया और उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, डायबिटीज़ यानी जिसको हम आम ज़ुबान में शुगर कहते हैं, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाना, और एस्थमा यानी सांस की बीमारी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट अटैक के बारे में, जिसका दूसरा नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। The heart is made of muscle cells. These cells, just like other cells in the body, must receive oxygen and food through circulatory system. हमारा हार्ट जो है वो मसल सेल से बना है, और जिस तरह हमारी बॉडी के बाकी मसल सेल्स को ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमारे हार्ट को भी फूड और ऑक्सीजन चाहिए होती है हेल्दी रहने के लिए। द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू द हार्ट आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। और ऐसी ब्लड वेसल्स जो हमारे दिल को ऑक्सीजन और खुराक की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करती हैं वो ब्लड वेसल्स कहलाती हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। A hard substance called plaque can build up in the walls of coronary arteries. This plaque is made of fat and other cells. The coronary arteries may become narrow due to plaque. Sometimes a blood clot forms on the plaque and blocks coronary arteries. Due to this, the blood cannot reach a part of the heart. This part of the heart begins to die due to lack of oxygen and food. The death of a part of heart is called a heart attack or myocardial infarction. If too much heart muscle dies, the heart is unable to pump the blood and the person could die. इतने पैराग्राफ में उन्होंने बात की है कि बाज़ औक़ात हमारी कोरोनरी आर्टरी पे चिकनाई और दूसरे सेल्स मिलकर एक हार्ड सब्सटेंस की फॉर्म में वहाँ पर जम जाते हैं, और उस हार्ड सब्सटेंस को हम कहते हैं प्लाक, कि यहाँ पर कोई चीज़ जम गई है। अब ये चिकनाई और दूसरे सेल्स जो मिलकर प्लाक की फॉर्म में कोरोनरी आर्टरीज पे इकट्ठे हुए हैं, ये क्या करते हैं कि इस आर्टरी को नैरो यानी तंग कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें से ब्लड जो है वो इजीली फ्लो नहीं कर सकता। इसके अलावा प्लाक के साथ साथ एक ब्लड क्लोट यानी खून का लोथरा भी समटाइम कोरोनरी आर्टरी में बन जाता है, जो कि ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है। अब अगर ब्लड ही फ्लो नहीं करेगा ठीक से उस आर्टरी से, तो इट मीन्स कि हार्ट जो है वो वीक होने लग जाएगा। कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन हमने पढ़ा अभी कि ये हार्ट को ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करती है। अगर हार्ट को ऑक्सीजन और फूड ठीक से नहीं मिलेगी तो इट मीन कि हार्ट आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लग जाएगा और ब्लड सप्लाई भी ठीक से नहीं होगा, जिसकी वजह से हार्ट जो है उसका कुछ पार्ट, उसके कुछ मसल्स जो हैं वो डाई कर जाते हैं यानी मर जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट ब्लड को इजीली पंप नहीं कर सकता, और जब ब्लड ही पूरी बॉडी में ठीक से नहीं जाएगा तो अल्टीमेटली उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। हार्ट अटैक सिम्टम्स में इंक्लूड चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हैवी स्वेटिंग etc. विच इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी कॉल्ड 1122 और अनदर एम्बुलेंस। हार्ट अटैक की कुछ अलामात उन्होंने बताई हैं कि अगर इनमें से कोई एक या ये सारी अलामात ज़ाहिर हों तो इट मीन्स कि उस पर्सन को हार्ट अटैक हो रहा है। अब अलामात क्या हैं? चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द महसूस होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी, हैवी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा पसीना आना। इन सब में से कोई भी अलामत किसी शख्स को ज़ाहिर हो तो वो शख्स हार्ट अटैक से मुतासिर हो रहा है। उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को चाहिए कि फौरी से मेडिकल इमरजेंसी कॉल करें, 1122 पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाएं और शख्स को फौरी से डॉक्टर का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है।
अवॉइड हार्ट डिजीजेज, हम किस तरह से दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। एक्ट अपॉन द फॉलोइंग टिप्स एंड कीप योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स हेल्दी, दर्ज झेल बातों पर अमल करें और अपने हार्ट को और अपने ब्लड वेसल्स को सेहतमंद रखें। फर्स्ट है टेक फूड्स हाई इन फाइबर एंड लो इन फैट, ऐसी डाइट लें, ऐसा खाना लें जिसमें फाइबर ज़्यादा अमाउंट में हो, यानी कि सब्जियां और फल ज़्यादा खाएं और चिकनाई वाली खुराक जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट योर बॉडी, अपनी पूरी बॉडी में ब्लड को बहुत मुनासिब तरीके से फ्लो करवाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप डेली थोड़ी सी वर्जिश करें ताकि आपकी बॉडी जो है वो पूरी मूव करे और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरी बॉडी में ठीक से हो सके। थर्ड पॉइंट है डोंट स्मोक, स्मोकिंग कैन इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, सिगरेट बिल्कुल मत पिए, सिगरेट पीने से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सेकेंड डिजीज है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की। हाई ब्लड प्रेशर इज अ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, blood pressure is the amount of force exerted by blood against the walls of the arteries. If the blood pressure of a person remains above the normal value 120/80, the condition is called high blood pressure or hypertension. कह रहे हैं कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की ही एक बीमारी का नाम है हाई ब्लड प्रेशर। हमें पहले पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर उस फोर्स को कहते हैं जो कि हमारा ब्लड जो है वो हमारी आर्टरीज की वॉल्स पे लगाता है, ठीक है। जब ब्लड आर्टरीज में से गुजरता है तो ब्लड जो फोर्स लगाता है आर्टरीज पे, उस फोर्स को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल फोर्स जो ब्लड की है वो है 120/80। ऊपर वाले ब्लड प्रेशर की वैल्यू होनी चाहिए 120 और लोअर ब्लड प्रेशर की वैल्यू होनी चाहिए 80। अब अगर इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाए प्रेशर तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि इस पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की डिजीज हो गई है, ठीक है। द इंक्रीज ब्लड प्रेशर कैन डैमेज ब्लड वेसल्स एंड द रिजल्ट में बी द फेलियर ऑफ किडनीज एंड हार्ट। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो हमारी ब्लड वेसल्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, तबाह हो सकती हैं और उसके नतीजे में हमारी किडनीज यानी हमारे गुर्दे फेल हो सकते हैं और हार्ट भी फेल हो सकता है। और किडनीज और हार्ट का फेलियर जो है वो इंसान की डेथ कहलाता है। People with high blood pressure may have the symptoms such as headache, fatigue, blood vision, nosebleeds, etc. जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो उनमें ये अलामात जाहिर होती हैं: सर का दर्द, थकावट, धुंधला नज़र आना और नाक से खून बहना। फूड्स हाई इन फैट, हाई सॉल्ट इनटेक, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज etc. रेज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। अब उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि इनको करने से हमें हाई ब्लड प्रेशर की डिजीज़ हो सकती है। सबसे पहले है कि हम ज़्यादा चिकनाई वाला अगर खाना खाएं तो हमारी आर्टरीज़ में चिकनाई जो है वो प्लाक की सूरत में जम सकती है जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता तो अल्टीमेटली वो हाइपरटेंशन कॉज करता है। उसके बाद है हाई सॉल्ट इंटेक यानी बहुत ज़्यादा नमक खाना, सिगरेट पीना, मोटापा, आपको डायबिटीज़ है अगर तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, और वर्जिश ना करना। ये तमाम चीज़ें जो हैं हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लीड कर। फिगर 2.5 देखें। अ स्फेग्मोमैनोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ये स्फेग्मोमैनोमीटर क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर कर सकते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। Smoking can cause heart diseases. It has been found that a person who smokes is more likely to have heart problems than someone who does not smoke. A chemical in tobacco smoke causes blood vessels to become more narrow. The blood pressure of a smoker may increase. The heart works harder to pump blood through these narrow vessels. Heart patients are also asked not to smoke. इस पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि सिगरेट पीने से दिल की बीमारियों के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि सिगरेट में मौजूद एक केमिकल है टोबैको, जिसको उर्दू में कहते हैं तंबाकू। तंबाकू का धुआं जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स को बारीक कर देता है, नैरो कर देता है। जब ब्लड वेसल्स बारीक हो जाती हैं तो उनमें से खून इजीली नहीं गुजर सकता। ब्लड को गुजरने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और वो जो प्रेशर है वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाता है इंसान को, जिसकी वजह से दिल के दौरे के यानी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं उनकी निस्बत जो लोग सिगरेट नहीं पीते। और हार्ट पेशेंट्स को ज़्यादातर ये नसीहत की जाती है कि वो सिगरेट ना पिएं। लास्ट लाइन है वाई सिगरेट ब्रांड्स शुड नॉट बी एडवर्टाइज्ड। सिगरेट के जो ब्रांड्स हैं उनको अपने इश्तिहारात क्यों नहीं लगाने चाहिए, उनको अपनी मशहूरी क्यों नहीं करनी चाहिए? उसकी वजह ये है कि सिगरेट की अगर मशहूरी करेंगे लोग, उसके
बैनर्स लगाएंगे, उसकी एडवर्टीजमेंट्स होंगी टीवी पर या सोशल मीडिया पर, तो उसकी वजह से जो लोग सिगरेट नहीं पीते, जो यंग जनरेशन है, छोटे लड़के हैं, उनके अंदर इंकरेजमेंट पैदा होती है कि वो भी सिगरेट पिए। पता नहीं इसका क्या मज़ा है कि हम भी इस मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हों। और दूसरा ये कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी हौसला अफजाई होती है कि ये तो एक अच्छी चीज़ है, बहुत से लोग कर रहे हैं तो हम भी ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इस वजह से सिगरेट ब्रांड्स को अपनी किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट नहीं करनी चाहिए ताकि लोगों में सिगरेट पीने का जो रुझान है वो बढ़े ना। लेट्स कम टू योर होम टास्क। You will have to learn the basic concepts and highlighted sections of today's lecture। आज के लेक्चर में जितने भी पोर्शंस हाईलाइटेड थे आपने वो याद करने हैं, और जो मैंने बातें बताई हैं आपने उन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में रखना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।